हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 के ऐसे कुछ रिएक्शन जो कि पहले मैंने नहीं कराया था और ऐसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न अवक्रियाओं को पूरा कीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे देख के रखा है टॉलुइन है, इसको क्लोरीन के साथ क्रिया कराना है प्यारे भाइयों, और आयरन यहाँ पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो अवक्रिया को पूरा करना है। मतलब ये क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपस में क्रिया करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया स्टूडेंट मेन मुख्य कार्बन श्रृंखला है ना, यहाँ से प्रधान क्रियात्मक समूह जैसे CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ मेथिल समूह, और ये कहलाता है टॉलुइन। ये क्या है? टॉलुइन। इसका नाम पता होना चाहिए, टॉलुइन है। ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और जानते हैं क्या बनाएगा, देखिएगा। ये आपके पास टॉलुइन है, यहाँ से यहाँ पे आपका जैसे यहाँ से मान लीजिए अर्थो, ये मेटा ये पैरा है, तो मेटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ये आपके पास CH3 है, मेटा से हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl के साथ क्रिया करके HCl बाहर कर देगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मेटा क्लोरो है ना, या कि ऐसा कर सकते हैं इसको मेटा क्लोरो टॉलुइन, ये नाम हो गया। ये आपका उत्पाद बन गया, साथ में HCl बाहर हो जाएगा। तो निम्नलिखित अवक्रियाओं को पूरा कीजिए, इतना देके रखेगा, और अवक्रिया को पूर्ण करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो फिर आपको अवक्रिया पूर्ण करना होगा। ठीक है, अवक्रिया पूरा करने के लिए बोल दिया जाएगा। 2-3 इस प्रकार की क्रियाएं करा देता हूं, ताकि आप लोगों के पास यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको है ना अच्छे से बन जाना चाहिए। चलिए, सेकेंड नंबर है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। आपके पास है यहाँ पे जैसे मान लीजिए C6H5 C, यहाँ पे 111CH है। ठीक है, इसकी क्रिया NaNH2 से कराना है CH3I। तो यहाँ पे आपको उत्पाद A बनाना है, और फिर बोल के रखा है कि Na उत्प्रेरक अमोनिया और बनाता है B, तो 2 उत्पाद बनाना है। ठीक, तो पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में रहेगा। फिर आपको क्या करना है, देखिएगा, सिंपल तरीका है, कुछ भी टफ नहीं है, बात समझने है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो H है, ठीक, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो H है आपका, वो H निकलेगा और किससे क्रिया करेगा, HI से, I से। तो क्या बना लेगा, HI, क्या बना लेगा, HI। तो क्या बना देगा यहाँ पे C6H5 है, फिर C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3। ठीक है ना, ये हो गया C6H5, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया और CH3 हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा B उत्पाद कैसे बनाएगा। यहाँ पे B है, यहाँ पे NH3 है और सोडियम है। ठीक, ये कैसे उत्पाद बनाएगा, तो आपके पास जैसे C6, ये B के लिए यहाँ पर बना देता हूँ ना, C6H5 है, इसके साथ कार्बन है। अब यहाँ से बॉन्ड हटा दो, यहाँ से बॉन्ड हटा दो एक, और यहाँ पे आपका कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, और CH3 यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका B नंबर का उत्पाद बन गया। ये कैसे क्रिया किया, तो यहाँ पे जैसे आपके पास अमोनिया है, ठीक है ना, अमोनिया स्टूडेंट, यहाँ से अमोनिया जो है इसके साथ पहले ऐड होता है, फिर टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जो अमोनिया का हाइड्रोजन होता है यहाँ पे संयोग करता है, क्योंकि अपचयन क्रिया हो रही है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये आपका प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B बन गया। ऐसे यदि क्वेश्चन पूछ दिए जाएं तो आप लोगों से बन जाने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में है ना। हालांकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करा चुका है पूरा, लेकिन जो भी शेष रह गए थे उनको भी मैं करा दे रहा हूँ। अब आपके पास एक अवक्रिया है, जैसे यहाँ आयरन जुड़ा, फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन NO2, ये फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन है ना, बोल के रखा है अवक्रिया पूरा कीजिए CH3ONA। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इतना दे के रखा है, आपको अवक्रिया पूरा करना है, अवक्रिया को पूरा करना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो हटेगा और ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये CH3O यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो CH3O, फिर बाकी बेंजीन रिंग है ही है, बाकी नाइट्रो समूह जुड़ा है तो नाइट्रो समूह जुड़ा रहने दो। और स्टूडेंट इसके साथ जो आपका फ्लोरीन है F के साथ क्रिया करके NaF बनाता है। क्या बनाता है, NaF। इस प्रकार से ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाएं तो आप घबराना नहीं,
सिंपल तरीके से कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अभी इतनी ही अपक्रिया नहीं, अभी बहुत कुछ अपक्रिया करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ करा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से बस पढ़ते चलें। जो भी छूटा हुआ अपक्रिया है उसको भी अपन कंप्लीट करा देंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से निम्न को बनाओ, जैसे प्रोपीन से साइनोमीथेन। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, प्रोपीन से क्वेश्चन है आपके पास, प्रोपीन से साइनोमीथेन। ठीक, प्रोपीन से साइनोमीथेन कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए। प्रोपीन का क्या होना चाहिए? 3 कार्बन होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन लगा हुआ है, 3 कार्बन होगा और डबल बॉन्ड होगा। जैसे मान के चलता हूं CH3, ठीक है, CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। इसकी क्रिया हम पहले ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या बनाएगा देखिएगा। ये दोनों योगशील अपक्रिया है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट मार्कोनिकॉफ का नियम, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम निगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ब्रोमीन को एक यहाँ पे जोड़ो एक यहाँ पे जोड़ो और बॉन्ड हटा दो। तो क्या बनाएगा CH3 CH बॉन्ड हटा दो CH2, यहाँ पे भी ब्रोमीन जोड़ दो और यहाँ पे भी ब्रोमीन जोड़ दो। क्लियर, इतना हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या बनाना है? साइनोमीथेन, यानी एक कार्बन का साइनोमीथेन। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रिया कराएंगे एल्कोहली KOH, एल्कोहली KOH। तो क्या होगा, जो यहाँ से H है और Br, H है Br, HBr के रूप में 2HBr बाहर हो जाएगा, निगेटिव के रूप में निकल जाएगा 2HBr। 2HBr कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अब इसमें साइनाइड के लिए स्टूडेंट कुछ ना कुछ अपने पास नाइट्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर एक और होना चाहिए, क्या? HCN होना चाहिए, हाइड्रोजन साइनाइड, तभी तो ये साइनाइड यहाँ पे समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास जैसे CH3 है, CH3 को अलग कर दो और साइनाइड समूह जोड़ दो, है ना। अब इसकी बात है, इसकी बात, तो जैसे आपके पास H यहाँ से भी निकलेंगे HBr के रूप में तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी बचेगा, जैसे मान लीजिए बचा आपके पास C2 बचा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकल गया, 2H बाहर, C2H2 बच गया। तो ये हो गया, ये आपका हो गया स्टूडेंट साइनोमीथेन या मेथिल साइनाइड। साइनोमीथेन, ये साइनो हो गया और ये मीथेन हो गया, CH3 तो मीथेन हो गया। अगला आपको चेंज करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में। देखिए 3 कार्बन है, मतलब CH2 CH3 होगा, फिर CH2 होगा, CH2 होगा और 1 नंबर में ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसकी क्रिया एल्कोहली KOH में कराएंगे, एल्कोहली, पॉइंट रख देते हैं, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से जो H है वो Br को लेकर बाहर हो जाएगा HBr के रूप में, ठीक है। और बनाएगा क्या स्टूडेंट? अब चयन की अपक्रिया हो रही है, देखिएगा यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दो, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ से H निकला, अब चयन हो रहा है, सॉरी अब चयन नहीं, हाइड्रोजन का निकलना मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना अर्थात ऑक्सीकरण। अब चयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला और HBr के रूप में बाहर हो गया, डबल बॉन्ड लग गया। हमने क्या किया था? 1 ब्रोमोप्रोपेन लिया था, हमको सेकेंड नंबर में अब फिर से ब्रोमीन जोड़ना है, तो क्रिया किससे कराना है? HBr से कराना है। अगले स्टेप में HBr से क्रिया कराएंगे इसकी, तो क्या बनाएगा? अब ये CH3 है, अब ये मार्कोनिकॉफ के नियम से यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉफ के नियम से द्विबंधी कार्बन में ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर जुड़ गया Br और यहाँ पे जुड़ गया, सॉरी यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन था और ये अब यहाँ पे मिल चुका है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 आल में, थोड़ा खतरनाक रहता है, तो इसको समझना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 आल, आल मतलब OH रहता है, ठीक है। चलिए पहले आपको समझना है 2 क्लोरो यानी 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सिंपल है, ठीक। जैसे मान लीजिए प्रोपेन 3 कार्बन का श्रृंखला है, तो CH3 CH हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर स्टूडेंट CH3 हो गया। इसको पुनः वही एल्कोहली KOH के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट H निकलेगा और Cl के साथ HCl निकल जाएगा, सिंपल। तो क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 है
यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। सेम प्रोसेस चल रहा है, सेम प्रोसेस दोनों का, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अब इसको हाइड्रोबोरेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कराएंगे। ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और यदि जरूरत पड़ेगा तो ले सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन समझ रहे ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, OH होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रोपेन यानी 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप 1 यानी नंबर 1 पे आल जुड़ा हो, तो ये चीजें पता होना चाहिए। यदि ये चीज पता है तो आप आसानी से रिएक्शन करा सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन से डाइफिनाइल। अगला क्वेश्चन है बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। बेंजीन क्या है, बेंजीन, चलो बेंजीन लेके चलते हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन, इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दो और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो, किसके उपस्थिति में होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा, तो क्या बनाएगा देखिएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्लोरोबेंजीन बना लिया, यहाँ से H निकला और Cl के साथ HCl बाहर हो गया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। इसकी क्रिया सोडियम की उपस्थिति में, ईथर आपके पास व्याप्त है, तो जब ये आपस में दो अणु आपस में क्रिया करते हैं तो डाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल बन गया। और इसे Na है, यहाँ से दो अणु, इसके हम दो अणु लेंगे तो 2NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा, 2 सोडियम ले लेंगे। इस प्रकार से ये अभिक्रिया है। देखिए जो आज अभिक्रिया कराया हूँ, जरूरी नहीं कि ये बहुत मोस्ट है स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारे लोग कमेंट था कि प्लीज़ सर निम्न में से कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ समझाइए, तो मैंने कोशिश किया कि आप लोग इसे कुछ समझे होंगे। मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं कहता हूँ कि जितना मतलब हर प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं और हो सकता है आ जाए, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।